टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे तुम ही बिना रुके दौड़ोगे। आ गया? बड़ी देर लगा दी। क्या हुआ? सब ठीक है ना? बोल क्यों नहीं रहे? बस घूम ही जा रहे हो। मैं चुप हो जाऊं? पर हुआ क्या है? और ये क्या कर रहे हो? क्या मांग रहे हो? धीरे से पापा। ओफो, दर्द हो रहा है उसे। फिर कुछ सुनकर ले आए होंगे। आपको समझ क्यों नहीं आता? हे भगवान, 5 मिनट चुप नहीं रह जाता ना तुमसे? सारी विधि बेकार कर दी। मुझे समझ नहीं आता तो तुम्हें आ जाता है। अरे पर क्या? बंदा है बाहर से, इशारे कर रहा है, कुछ तो होगा ना। लेकिन नहीं, सारे सबूत पेश करो। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बेटा, तेरे ठीक ना होने के पीछे ना तेरी माँ का ही हाथ है। भैया हमें तो बोलियो ना कुछ, कहीं को उसे के बाप ने कुछ नहीं किया। कैसी बातें कर रहे हो? बच्चा है वो। पापा, ऐसा लगा तो आप पिछले महीने भी लाए थे ना? बताओ, अब तो आरव ने पूछा है, मैंने नहीं। बेटा, वो भी धागा था, पर ये उससे भी पावरफुल है। मतलब हुआ तो उस समय था ना, कुछ हुआ था ना? हाँ, देखो हुआ था तब भी। और ये ना बड़ा ही पहुंचा हुआ सिद्धि मंत्र बंद धागा था। मानते ही बस 3 दिन तक मौन रहना था। और चमत्कार 3 दिन तक पापा? क्या बातें कर रहे हो? कैसे रह पाता हो? कभी कोई जरूरत होगी, भूख लगती, कैसे बताता? रात को पानी पीना हो, दवाई लेनी हो। दवाइयों का तो नाम ही मत लो। पता नहीं कहां से क्या ला रही हो उठा के। कम से कम मिट्टी से जुड़ी शुद्ध चीजें लाता हूँ इसके लिए। और 3 दिन की बात थी, हो जाता। हाँ जरूर, संभालना तो मुझे ही होता है ना। आप तो निकल जाते हो नए नए उपाय करने। क्या बोला? क्या बोला? पापा, फिर अब क्या बेटा, वापस करनी पड़ेगी पूरी प्रक्रिया। तेरी मम्मी से कुछ अच्छा होता हुआ देखा नहीं जाता ना। पैसे निकाल रहा तुम्हारे पर्स से, धागा लाना पड़ेगा। अरे पर वो उसके इलाज के लिए है। मम्मा, डॉक्टर ठीक करेंगे या धागा? आइए सिमरन, इनसे मिलो। ये बड़े ही जाने माने दिख। फट जाओ, आ गए हैं गोलवाले बाबा जी, जो राहु केतु को उंगलियों पर नचाते हैं। ओम भट स्वाहा। चुने भाग्य की ड्यूटी से भूत भाग्य का दरवाजे से महाराज तेरे चेहरे पर भयंकर भूत का साया दिख रहा है। अरे नहीं बाबा जी, मैं तो बच्चे का पापा हूँ। भूत का साया बच्चे पर है। हाँ, मुझे मालूम था। मैं तो तेरी परीक्षा दे रहा था। उलाला, इस बच्चे को बहुत भारी नजर लगी है। इसे किसी इंसानी आंखों में नहीं, बल्कि एक काली बिल्ली की तिरछी आंख ने देखा है। उपाय बहुत सरल है बेटा। चले निकालो हमारी चमत्कारी तो। ओम ककड़ी हीरा टमाटर स्वाहा। नजर भागे, पेट का दर्द भागे, पिज्जा बर्गर दूर भागे स्वाहा। बाबा जी, ये मंत्र है या सब्जी मंडी का देश? मूर्ख बालक, साइंस के चश्मे से मेरी शक्तियों को मत देख। बेटा, इस नजर उतारने के लिए तुम्हें एक रात की एक टोटका करना होगा। क्या करना होगा बाबा जी? रात के ठीक 12 बजे चौराहे पर जाकर एक पुरानी मोजे में 3 सूखी लाल मिर्च और 2 टुकड़े पनीर के रख कर आना होगा। और हाँ, वापस आते समय पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो मोजे का भूत तुम्हारे पीछे आ जाएगा। और बाबा जी के फीस पूरे 5,001 रुपए। कैश, नो जीपे, नो एटीएम। हाँ बाबा जी, पैसे लीजिए, इस बच्चा ठीक हो जाए बस। झोल, अब सब ठीक हो जाएगा।
आपके बेटे की कंडीशन और ख़राब नहीं हुई है, लेकिन पहले से ठीक भी नहीं। दिस इज ऑफ लिटिल कंसर्न। आप दवाइयाँ तो टाइम से दे रही हैं ना मिसेस सिमरन? दवाइयाँ टाइम से दे रही हैं ना? हाँ जी जी, वो कुछ टाइम से मिस हो गई। आपके पापा कुछ घरेलू मतलब। मैं आपके और आपके परिवार के सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जहाँ इलाज की ज़रूरत है वहाँ घरेलू नुस्खे काम नहीं आते। इनफैक्ट आरव के स्वास्थ्य पे गलत असर पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले इस बात को गहराई से समझेंगे। एक्सक्यूज मी। आइए आइए ताऊ जी, सब ठीक रहा? सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? दूसरे गांव से ही तो आना था यहाँ, दिक्कत कैसी? कोई देखे देखे, बहादुर हीरा चंद का नाम ही काफी है। अच्छा आरव कैसा है? उपाय कर रहे हो ना सही से? भटकना नहीं है कहीं, समझे? जी जी, आपका आशीर्वाद है, मैं बुलाता हूँ ना। आरव, आरव, बाहर आओ जरा। जी पापा। ताऊ जी से मिलो बेटा, पैर छुओ। क्या बात है बेटा, खांस रहे हो? डरना नहीं है, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, मजे करो, ठीक है? शेर बनो शेर, कोई डॉक्टरों के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अरे ताऊ जी आप, नमस्ते। सौभाग्यवती बहू, घर से अधिक समय बाहर रहना अच्छा नहीं, अच्छे घर के लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है? जी ताऊ जी। अच्छा बिट्टू, ये पर्चे ले लो और ये सारी सामग्री मंगवा लो। क्षमा मांगो मिलकर, तभी निवारण होगा। हाँ हाँ जी ताऊ जी। निवारण कैसा? और माफी किसे मांगनी है? फिर तुम्हारे सवाल जवाब शुरू। कम से कम ताऊ जी का लिहाज तो करो। पर मैं तो। बोलने दो बिट्टू, सवाल है तो पूछने दो, जवाब हम देंगे। पर इतना सुन लो बहू, जहाँ भी जाती हो, जहाँ भी जुड़ी हो, मना नहीं कर रहे तुम्हें और तुम्हारी आस्था को, पर इस परिवार के कुछ नियम रहे हैं, परंपराओं को ठुकराना प्रकोप है, प्रकोप। ऐसी कौन सी परंपराएं हैं ताऊ जी जो प्रकोप का कारण बन जाए? फिर छोड़ क्यों नहीं दिया जाता उन्हें? तुम्हें लगता है आरव की हालत तुम्हें खराब हो रही है? दंड है ये, सजा है। कौन दे रहा है ये सजा और क्यों दे रहा है? अरे उल्टा जवाब। ताऊ जी आपने ही छूट दी थी ना, जरूरत देख लो। देखिए मेरे लिए मेरा बेटा जरूरी है। तो समझो भी ना, वो हमारे कुल पूज्य है, उन्हें नाराज करोगी तो भुगतना ही पड़ेगा। हमारे विश्वास के विपरीत जाओगी तो असर तुम्हारे ही लड़के पर होगा। सुन लो बिट्टू सचा, कोई बीमारी नहीं है तुम्हारे लड़के को, प्रकोप है ये। नहीं मानती ना तुम्हारी बीवी तुम्हारी बातों को तो भुगतो। मैं कह देता हूँ, कुल पूज्य का आदर करो, वरना कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं। किसी का निरादर करना तो कभी मेरे सदगुरु ने सिखाया ही नहीं ताऊ जी। और ये कौन से कुल पूज्य हैं आपके, जिनका दिल इतना छोटा है कि उन्हें कुछ समय पूजा ना किया तो वो आपका स्वास्थ्य छीन लेंगे? क्योंकि मैं तो इतना ही जानती हूँ कि जिनके नाम में ही देव है वो किसी किसी का स्वास्थ्य छीन सकते हैं। इनका दिल तो बड़ा ही विशाल होता है, किसी की छोटी सी बात पर नाराज नहीं होते। ये हमारा परिवार है, तो कौन सा अपना किसी दूसरे अपने को सजा देता होगा भला? इन्हें तो देना आता है आशीर्वाद, दया, विवेक और प्यार। तो फिर ये कौन सी परंपराएं हैं, है भी या हमने ही बना रखी हैं? सिमरन बहुत हुआ, जुबान पर ताला लगाओ आप। लग जाएगा जुबान पर भी ताला, सोच पर तो जाने कब से ही लगा हुआ है। बहू माफ कीजिए, मेरी नीयत किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं, मुझे बस अपने बेटे का इलाज करवाने दीजिए। सिमरन जी, आपके बेटे की हालत ठीक हो सकती है। एक छोटा सा ऑपरेशन उसे वापस खड़ा कर सकता है। डॉक्टर अगर ऐसा हो सकता है तो सिमरन जी हमें कंसेंट फॉर्म चाहिए आपकी फैमिली के सिग्नेचर के साथ। पर आपने कहा सब ठीक होगा। ठीक ही होगा, फिर भी एक फॉर्मेलिटी है, एक प्रोसीजर है। अच्छा आपने ध्यान रखना है, कुछ भी उल्टा सीधा, बाहर का, कोल्ड ड्रिंक और हाँ दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़ कुछ दिन परहेज करेंगे। जी जी डॉक्टर, बिल्कुल। आप समझ रहे हैं ना? जी जी। सीधा असर उसकी कंडीशन पर हो सकता है।
ठीक है, ध्यान रखिए। और हाँ, कुछ फीस है वो आपको जमा करवानी पड़ेगी। जी मैंने जोड़े हैं ना पैसे, मैं भर दूंगी। आ गई, बढ़िया सा आवाज कुछ। क्या हुआ, जवाब नहीं दोगी? मत तो खुशी की बात तो सुन लो। हार ठीक हो गया, देखना रात तक दौड़ता हुआ आएगा। क्या कहा? एक मिनट, आपने फिर कुछ किया ना? फिर कुछ किया ना? क्या किया मतलब? बेटा है हमारा। तुम गई थी मार्केट सब्जी लेने, हम ले गए उसे। आप कहाँ ले गए? बस एक सही जगह, वही पूरी कर दिया। ये भर के पिलाया दूध, उसमें मलाई, बड़ा सिद्ध तोड़ निकाला। क्या कहा तू? अरे क्या कर दिया आपने? कहाँ है आरव? कहाँ है आरव? ऐसे क्यों बोल रही हो जैसे? बिट्टू जी, और आरव के पापा, क्या कर दिया? ये बाबू उठ ना। मना किया था, बोला था डॉक्टर ने दूध नहीं पिलाना है, क्यों नहीं सुनते आप? चुप करो यार तुम, अभी ठीक होगा। आप करोगे ना? एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, काका, ओ काका, एम्बुलेंस बुलाओ। नहीं, हम अभी कौन लगाते हैं? हेलो हेलो, हाँ जोल साहब। अरे उठ नहीं रहा। बताइए, कोई पत्ता, कोई धागा, बबूत, क्या मतलब उठा नहीं सकते? बच्चा बेहोश है। अरे कोई तो मंत्र होगा। अरे कौन मार दिया? ताऊ जी, हाँ हेलो हेलो, ताऊ जी प्रणाम। आरव बेहोश हो गया है। हाँ कोई पूछे प्रक्रिया करवाई थी सब, क्या कुछ नहीं हुआ? अरे आप हमारी सुनो ना, बेहोश पड़ा है लड़का आंखों के सामने। अरे कहाँ से लेके दूसरा गांव, कौन सा उपाय? काका, अब उठाइए ना, बाहर तक ले चलिए। कहाँ ले जा रहे हो? रुको। बस बिट्टू जी, बस हाथ जोड़ते हैं, आज नहीं। मेरा लड़का, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सुन रहे हो? अरे सुन भी रहे हो या नहीं? मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम हो या नहीं हो। क्या आज कोई जवाब नहीं मेरे पास। सुबह उठा, नंगे पांव चला, हर मन्नत मांगी, हर धागा बांधा, और तुम दिखे ही नहीं। आज फिर गायब, या कभी थे ही नहीं। देखो, मुझे नहीं मानना आता, पर अगर यही प्रार्थना है तो इतना सुन लो। जहां हो, जहां कहीं भी हो, उस रूप में सुन लो। मेरा बच्चा ठीक कर दो, बच्चा ठीक कर दो। आरव, मैं आ रहा हूं बेटा, आरव। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? देखिए, हमें अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। बस इस कंसेंट फॉर्म पे आपके साइन चाहिए होंगे। इसके पिता नहीं आएंगे डॉक्टर साहब। कहाँ साइन करने हैं डॉक्टर, बताइए। अब कीजिए डॉक्टर साहब, अपना इलाज पूरा कीजिए। देखिए, सब ठीक होगा, भगवान पर भरोसा रखिए। सिमरन, हार गया, थक गया हूं भाग भाग। नहीं पता मुझे कुछ। अब इसका इलाज हो रहा है, मेरा भी करवा दे। अब क्या कह रहे हैं? अपने सदगुरु से मिलवा दे, अपने सदगुरु से मिलवा दे। जी जरूर। सदगुरु माता जी की कृपा से ही तो सारे भ्रम समाप्त होते हैं। तो आइए सदगुरु माता जी के चरणों में अरदास करेंगे, हम सभी के जीवन में ब्रह्म ज्ञान की रोशनी प्राप्त हो और सभी भ्रम भूलेखे से ऊपर उठकर एक प्रभु परमात्मा को जानकर इसकी भक्ति कर पाए। सतगुरु में